Good morning, 10th standard. How are you, students? I hope you all are fit and fine. So, students, today I will start a new chapter, कबीर जी की साखी. आज हम कबीर जी की साखी पढ़ेंगे. साखी का अर्थ होता है बेटे साक्ष्य, साक्षी, किसी चीज़ की साक्षी यानी कि उसका साक्ष्य. इसको हम अगर एग्जैक्ट हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान. आप जैसे जानते हो कि कबीर जी जो थे वो हमेशा प्रत्यक्ष ज्ञान के गुणी थे. उन्होंने हमेशा सच के ऊपर चले. उन्होंने हमेशा प्रत्यक्ष ज्ञान दिया. गुरु शिष्य को प्रदान करता है, जिस प्रकार संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान का ही एक रूप था, शास्त्रीय ज्ञान का नहीं. कबीर जी का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था. उन्होंने जगह जगह घूमे, भ्रमण किया और प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हुए उन्होंने हमारे सामने इस साक्षी का वर्णन किया है. अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है. इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 5 भाषाओं के साथ ही हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाया है. उनकी 5 भाषाएं थी अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी. साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्राएं. प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है. यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी होती है. तो आइए आज हम पढ़ते हैं साखी के बारे में, यानी कि कबीर जी का प्रत्यक्ष प्रमाण. तो बेटे उनका फर्स्ट साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए. तो इसमें कबीर जी कहते हैं, वाणी का अर्थ होता है बेटे वाणी. साथ साथ बेटे शब्द लिखते जाएंगे. मैंने मुश्किल शब्द आपको सारे लिख दिए हैं, आप भी अपनी कॉपी पर साथ साथ लिखते जाना, ठीक है, पुस्तक पर. बोलिए का अर्थ होता है बोलना. आपा होता है अपने आप को, स्वयं को. खोई मैंने खो जाना. शीतल, शीतल मैंने होता है शीतल यानी कि ठंडा. औरन मैंने दूसरों को. होई मैंने होना. ठीक है. तो कबीर जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए, कि हमें इस प्रकार की वाणी, वाणी मीन्स बोलना, बातचीत, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जिसमें हम खुद ही खो जाएं. ठीक है, जिसमें हम खुद ही खो जाएं. अगर बेटे हम किसी को कटु वचन कहते हैं, कटु मीन्स कर्कश, बुरे लगने वाले शब्द किसी को कहते हैं, तो बेटे वही शब्द उसको आरी की तरह चुभते हैं. लेकिन अगर हम किसी को मीठे शब्द बोलते हैं तो वही मीठे शब्द घायल को एक प्रकार की मलहम का काम करते हैं. आप लोग जैसे बच्चे, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, कि हर घर में बेटे मलहम नहीं होता, लेकिन हर घर में नमक ज़रूर होता है ना. डैट मीन्स कि बुराई हर जगह मिलती है, लेकिन अच्छाई हर जगह नहीं मिलती. तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि हमारा अपने खुद को, हम उसमें खो जाएं, खुद को अच्छी लगे. अपना तन शीतल करे, हमारा इससे अपना मन तो शांत होगा ही होगा, ठंडा होगा ही होगा, दूसरों को भी सुख मिलेगा. ठीक है. हमें ऐसी वाणी बोलनी है कि जो सामने वाला है कि उसको मलहम का काम करे. आपके 2 मीठे बोल सुनकर उसको इतना अच्छा लगे कि वो अपने दुख भूल जाए. ये नहीं कि किसी को कटु वचन बोल कर आप उसको आरी की तरह चलाओ. आप किसी को गलत लैंग्वेज बोलते हो तो उसके मन दुखी होता है, लेकिन अगर आप उसी से प्रेम के 2 शब्द बोलते हो तो वो आपके अच्छा लगने लगता है आपको, है ना. ऐसा होता है ना. तो इस पहले साखी में वो बोल रहे हैं हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि हमारा अपना मन भी खुश हो
और हमारा तन भी शीतल हो, हमारा मन खुश हो, तन शीतल हो और दूसरों को भी सुख मिले। ठीक है, हम बोलते थे ना ऐसी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए कबीरा, औरन को सुख होए। ठीक है, तो ये हमारी थी पहली साखी। दूसरी है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। अब इसमें क्या है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटे घटे राम है दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। कस्तूरी का अर्थ होता है बेटे सुगंध, खुशबू। ठीक है, कुंडल होता है बेटे नाभि, जो हमारी नाभि होती है ना हमारे पेट में, उसको बोलते हैं नाभि। ठीक है, बसे मैंने बस जानी, मृग मैंने होता है बेटे हिरण। ठीक है, वन मैंने जंगल। तो कहते हैं कि जो बेटे हिरण होता है ना, उसकी कस्तूरी यानी कि उसकी नाभि होती है ना, जो कुंडल नाभि, उसके अंदर कस्तूरी होती है, यानी कि कस्तूरी की खुशबू होती है। लेकिन मृग को वो खुशबू जब आती है ना, तो वो जंगल की तरफ भागता है ढूंढने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो उसके अंदर से ही आ रही है, यानी कि उसके पास होते हुए भी वो उस खुशबू का एहसास बाहर करता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि क्यों नहीं पता है, क्योंकि वो अज्ञानी है, उसे ज्ञान नहीं है इस चीज़ का। लेकिन ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे नाई। इसी तरह परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, प्रभु जो है, भगवान ईश्वर प्रभु राम सब हमारे घट घट होता है बेटे हर जगह, कण कण में वो है। तो दुनिया देखे नहीं, लेकिन दुनिया को ये चीज़ पता नहीं है। वो तीर्थ में जाती है, बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में जाती है, धार्मिक जगह पे जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि हर पल में, हर कण कण में भगवान बसे हैं। तो इन पंक्तियों के द्वारा कबीर जी क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर अज्ञान है कि जो चीज़ हमारे पास होती है हम फिर भी उसको होते हुए भी हम समझते हैं कि वो हमारे पास नहीं है, और जो चीज़ हमसे दूर होती है हम उसे पाने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम अपने अज्ञान को छोड़ दें तो हमें भगवान जो है हमारे अंदर भीतर ही नज़र आएंगे। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें तीर्थ स्थलों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें प्रभु को पाना है तो अपना मन साफ करेंगे तो हमें भगवान के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, हमें मृग की तरह, हिरण की तरह अज्ञानता नहीं रखनी है कि हम उस सुगंध के पीछे भागें जो हमारे अंदर ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखिया माही। बेटे यहाँ पर उन्होंने बताया है मैं, जब मैं था, मैं का अर्थ यहाँ पर क्या है, अहंकार। ठीक है, अभिमान। कहते जब मेरे अंदर मैं था तब मेरे अंदर ईश्वर नहीं थे। हरि मीन्स ईश्वर, परमात्मा। कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर ईश्वर का वास नहीं था। अब हरि है, मैं नहीं। अब मेरे अंदर मैं नहीं है, इसलिए मेरे अंदर हरि है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। और जब मैंने परमात्मा को पा लिया तब मेरे अंदर जितना भी अंधियारा था, अंधियारा का यहाँ पर अर्थ क्या है, अज्ञान रूपी अंधकार, कि मेरे अंदर जितना भी अज्ञान था वो सारा खत्म हो गया और मैं दीपक की भांति चमकने लगा और मेरे अंदर से सारा अहंकार मिट गया। यानी कि जब परमात्मा आपको मिल जाता है तो फिर हमारे अंदर अज्ञानता अपने आप चली जाती है। अर्थात जब हम अहंकार का त्याग कर देते हैं।
आपको पता है बेटे, जब जो रावण था उसके अंदर भी कितना अहंकार था। वो इतना ज्ञानी था लेकिन उसके अंदर अहंकार था। और जिद, अकड़, अहंकार ऐसी चीज़ें हैं, अभिमान, उसको दूसरा शब्द कहेंगे गर्व, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बंदे की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती हैं। इसलिए अगर परमात्मा को आपने पाना है तो सबसे पहले अपने अंदर से अभिमान को निकालना होगा। और जब अभिमान बाहर आ जाएगा तो आपके अंदर दीपक की भांति रोशनी खुद ब खुद आ जाएगी और अज्ञान का अंधेरा बाहर आ जाएगा। ठीक है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु और रोवे कबीरा, जागे अरु और रोवे। तो बेटे इसमें कवि क्या कहते हैं? इसमें कवि कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में इतने डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु और सोवे। इतना सुखी संसार बना के वो जी रहे हैं जैसे उन्होंने हमेशा यहीं पर रहना है। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कभी इसमें कबीर जी कहते हैं संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर जी इतने दुखी हैं और वो कहते हैं कि वो रो रहे हैं, कि वो रोवे जग अरु, कि जब सारा जग सो जाता है तो वो हमेशा प्रभु को पाने की आशा में रोते हुए, उनका चिंतन करते हुए हमेशा जागते रहते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि अगर इस संसार में आप आए हो तो प्रभु का चिंतन करो, जिसने हमें इस धरती पर उसका चिंतन करने के लिए ही भेजा है। लेकिन हम अपने अंधकार रूपी अज्ञान में इतने डूबे हुए हैं कि अपनी मृत्यु से भी अनजान हैं कि हमें कभी मौत नहीं आने वाली है। अर्थात हमें हमेशा ये सोचकर रहना चाहिए कि हम इस धरती पर अच्छे कार्य करने के लिए आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बोरा होए कबीरा, जीवा तो भोरा होए। बिरहा का अर्थ होता है बेटे बिछड़ने का काम। भुवंगम कहते हैं सांप को। ठीक है। और ठीक है, आगे हम इसको करते हैं। इसमें कवि जी कहते हैं जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर कोई भी मंत्र असर नहीं करता है। ठीक है। कबीर जी कहते हैं जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है ना, तो उस पर ना कोई मंत्र असर करता है और ना ही कोई फिर दवा असर करती है। उसी तरह राम, ईश्वर अर्थात परमात्मा के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? भोरा। भोरा मीन्स पागल। उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। इसमें उन्होंने कवि ने सांप के साथ कंपैरिजन किया है कि जब हमारा कोई अपना हमसे बिछड़ने लगता है ना, तो उसका जो गम है ना वो सांप की तरह हमारे ऊपर आ जाता है। जैसे हम सांप से डरते हैं ना, उसी प्रकार वो डर हमारे ऊपर आ जाता है और हम सांप की तरह डरना शुरू कर देते हैं। जब हम सांप को देखकर डरते हैं ना, तो वही बिछड़ने का गम हमें सांप की भांति नज़र आने लगता है। फिर कोई भी असर नहीं होता, चाहे उस पर आप मंत्र फूंक दो, चाहे आप उसको दवा दे दो। ठीक है। और इसी तरह वो कहते हैं कि जो सच्चा व्यक्ति है वो ईश्वर को भी इसी तरह चाहता है। उसके वियोग में भी उसका यही हाल होता है, ना तो वो जीवित रहता है और ना और उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। ठीक है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना,
निर्मल करे सुबाई कबीरा, निर्मल करे सुभाई। निंदक होता है बेटे निंदा करने वाला, चुगली करने वाला। आंगन, आंगनी का मतलब होता है आंगन, वेड़ा कहते हैं ना जिसको, उसको बोलते हैं घर का आंगन। साबन का अर्थ होता है बेटे साबुन। पानी का अर्थ होता है पानी, जल। निर्मल का अर्थ होता है साफ। सुभाई का अर्थ होता है स्वभाव, हमारा बिहेवियर। कवि कहते हैं कि अगर आपको अपने बारे में जानना है ना, तो आपको निंदा करने वाले को अपने पास ही रख लेना चाहिए, क्योंकि जितनी निंदा वो आपकी करेगा ना, उतना ही वो पास बैठ के आपकी बुराइयां करता रहेगा। और आपको क्या होगा, आप उसकी बुराइयों से सीखेंगे कि आप में कौन सी बुराई है, और आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे ना। और कहते आप इस तरह साफ़ हो जाएंगे कि जैसे पानी और बिना साबुन के ही आप खुद को साफ़ कर लेंगे और आपका स्वभाव निर्मल हो जाएगा। कवि के कहने का तात्पर्य है कि निंदा करने वाले को हमेशा अपने आंगन में ही जगह देकर रख लेना चाहिए, ताकि आपका मन और साफ़ हो जाए और आपके अंदर जितनी भी गंदगी है वो बिन पानी और साबुन के साफ़ हो जाए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। एक अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। तो कबीर जी कहते हैं पोथी होता है बेटे पुस्तक, किताब। पढ़ का अर्थ होता है पढ़ना। मुवा का अर्थ होता है मरना, और भया का अर्थ होता है भनना। तो कवि इसमें कहता है कि पुस्तक पढ़ पढ़ कर तो बेटे बहुत सारे लोग पंडित बन गए, पढ़ पढ़ के बहुत सारे बड़े बन गए, लेकिन पंडित जैसे जो गुण होते हैं ज्ञानी, वो नहीं बन सके। अक्षर पढ़ पढ़ के बहुत सारे लोग मर गए इस धरती पर, लेकिन वो हर कोई पंडित नहीं बन गया। पर कहते हैं प्रभु का एक अक्षर प्यार का, पी मैंने प्यार का, अगर प्रभु के प्रेम का एक अक्षर भी सीख लिया ना, तो आप पंडित बन जाओगे। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि जब आप ईश्वर रूपी प्रेम को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको असली ज्ञान तभी प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह पुस्तकें रटने से कुछ नहीं होगा। इस पर झालिया आपना, लिया मुरारा हाथ। अब गर जल है ताम का, जे चले हमारे साथ कबीरा, चले हमारे साथ। तो बेटे इस लास्ट साखी में कवि कहते हैं कि अपने हाथों से अपना घर जला दिया, उन्होंने अपने हाथ से अपना घर जला दिया है, अर्थात माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मिसाल है, यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं, अर्थात उसी के मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो बेटे ये थी हमारी साखी कबीर जी की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी तरह वॉच करना, बाकी हम जूम क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे एक बार डायरेक्ट में, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर वॉच करना। ठीक है बेटे, हैव ए नाइस डे।